सर ये आज कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या मैसेज देना दलित चाहते हैं? ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी के सामाजिक मंच है और जो हमारे संविधान के ऊपर हमला हो रहा है उसको बचाने के लिए सब आज इकट्ठा होकर सम्मेलन किया और इससे संबंधित और सारे मुद्दे हैं जैसे उत्पीड़न है या संविधान बचाने की बात है, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाए, धार्मिक आज़ादी की बात है। आज मुस्लिम हैं या ईसाई इनकी धार्मिक आज़ादी के पर प्रतिबंध लग रहा है और ये जो संविधान की धारा 15(5) है, निजी शिक्षण संस्थानों में आज के समय में ये देखा जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालय, निजी पब्लिक स्कूल ज़्यादा हो गए जिसमें दलित है, ओबीसी है, पिछड़े हैं, इनकी भागीदारी नहीं, इनके लिए दरवाज़ा बंद है। इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जो नफ़रत है इस समाज उसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि अगर दलित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक एक हो जाए तो नफ़रत कोई फैला ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि इनके अंदर बंटवारा कर दिया जाता है, पिछड़ों के अंदर भी दलितों को भड़का दिया जाता है। तो इस मंच के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया गया कि देखो, चाहे मंडल कमीशन है उसका विरोध तो कभी मुसलमानों ने नहीं किया, या जब भी भागीदारी हिस्सेदारी की बात आती है गरीब पिछड़ों की कभी मुसलमान उसका विरोध नहीं करता या उत्पीड़न नहीं करता है। तो इनमें भाईचारा क्यों नहीं? इसीलिए चारों कम्युनिटी इकट्ठा एक मंच पर खड़ा करके लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना है और बड़ा हमारे खुदा हुआ नेतृत्व यासिन जी के नेतृत्व में हुआ। माननीय दिग्विजय जी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सुरेश जी भी अपनी बात को यहाँ पर रखा है और पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए, लगभग 600 लोग ऐसे हैं जो जागृत लोग जो समाज को प्रभावित करते हैं, इसलिए हजारों लाखों के बराबर इसकी संख्या मानी। सर यदि भाजपा से पीड़ित या कोई सवर्ण भी आपके साथ आना चाहता तो क्या आप उसको? बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्यों नहीं? क्या राहुल गांधी जी सवर्ण नहीं है? विजय जी सवर्ण नहीं? संविधान की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई तो वही आगे लड़ रहे हैं, हम लोग तो पीछे हैं, साथ दे रहे हैं। ऐसी क्या बात? अच्छा, एक बात आपने और कही कि जो इसमें निजी में आरक्षण, तो निजी में आरक्षण सरकार क्या कर सकती है? अगर निजी में आप आरक्षण दे भी देते, कंपनियां छटनी कर देती हैं, कुछ दिन के लिए रखती हैं, तो इसमें आप हरियाणा में निजी क्षेत्र में आरक्षण सभी को दिया गया और कंपनी काम करने के एवज में वेतन लेंगे, ये नहीं कि मुफ्त करेंगे। एक बार भागीदारी दे करके देखें तो अभी क्या है कि जो सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं, पैसा तो सरकार का लगता है लेकिन उसको ठेकेदार करता है। तो उसमें जिस तरह से कर्मचारी और मजदूर भर्ती होते हैं उसमें तो होना ही चाहिए क्योंकि सरकार का पैसा है। यह भी एक मांग है। अरे ग्वालियर में जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर, उसमें क्या दिक्कतें आ रही सर सरकार की ओर से? दिक्कतें हमारे तरफ से कहाँ? सरकार की ओर से? सरकार से कुछ क्या दिक्कत है? उनका जो मानसिकता है वो विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी, समानता की विरोधी मानसिकता है। उनकी मानसिकता आड़े आ रही है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।